हेलो दोस्तों, तो मिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं पी रही थी स्प्राइट। जाने का टाइम आ गया था मेरा। यहाँ पे दीदी के घर से बिताई ले रही ये स्प्राइट, ये दीदी ने मुझे दी विक्स की गोली, तो मैंने रख ली। ये स्प्राइट है और पी लिया था मैंने। और ये है साड़ी जो कि दीदी ने मुझे दी थी, वो काफ़ी अच्छी है। उसका बॉर्डर तो ओहो मत ही पूछो कितना सुंदर है। तो वही साड़ी पैकिंग वगैरह दीदी ने मेरी ये पैक कर लिया था, बैग वगैरह। एक पे जो सामान लेने में गई थी, एक पे साड़ी रखी है, ये मेरा हैंड बैग है। फिर यहाँ से हम दीदी से विदाई ले रहे थे, तो मैं दीदी को मिलने भी गई थी और दीदी की ननद को भी मिलने गई थी। वहाँ पे दीदी की ननद आई थी। तो फिर यहाँ से बस हम निकल पड़े अपना बैग बुक झोला झाला टांग के। फिर यहाँ पे दीदी और सिमी आगे आगे रास्ते लगे हैं, अपनी जेठी माँ के साथ सिमी आगे आगे चल रही है। दीदी ने यहाँ पे हमें बाय बाय किया, सी ऑफ किया, बाय बाय दी। और फिर बस हम बैठ गए ऑटो में और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ से मैंने बाहर का नज़ारा दिखाने का सोचा, तो वो बाहर मत ही पूछो, ऐसे बारिश हो रही थी ना। पर मुझे लगा कि हम बारिश से पहले घर पहुंचे जाएंगे, पर थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी। रास्ते में यहाँ पे एक बच्चा मिल गया मुझे मेट्रो स्टेशन के पास। ये काफ़ी दूर तक मेरे पीछे भागते भागते, आंटी दे दो भूख लगी है। तो मैंने इसको 10 रुपये दे दिए। मैंने कहा चलो छोड़ो। तो सिमी कह रही मम्मी क्या है, मतलब मैंने कहा चलो यार बेटा, ऐसा अच्छा नहीं होता है, कोई नहीं, क्या होगा 10 रुपये में, कौन से हम अमीर बन जाएंगे ना। फिर यहाँ से हम मेट्रो पकड़ने के लिए ऊपर चलते गए। तो ये मेरे पास दोनों हैंड बैग भी मेरे पास ही है और मेरा हैंड बैग भी मेरे पास ही है। फिर यहाँ पे पहुँच गया मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे करी हमने मेट्रो का इंतज़ार। तो मेट्रो भी हमारी आ ही चुकी थी। लोग बैठते हैं अब मेट्रो में और निकलते हैं अपने घर की ओर। तो पिंक सिटी इसलिए बोलते हैं कि ये जो मेट्रो है ना, ये पिंक पिंक है, इसमें पिंक का है। यहाँ पे इससे आगे जाती भी नहीं वैसे अभी मेट्रो। तो हम बैठ गए यहाँ पे मेट्रो में। तो यहाँ पे हमने ब्लू सीट ली, मतलब सॉरी। तो यहाँ पे से मैंने बोला मम्मी आते वक्त हम पिंक सीट में बैठे थे, इस बार ब्लू में बैठते हैं। फिर यहाँ पे उतर गए थे हमने यहाँ से ली फिर से दूसरी मेट्रो। तो ये आ गई हमारी दूसरी मेट्रो। यहाँ से हम वेलकम से ये पहुँच गए हम वेलकम। ये वेलकम के लिए जाने के लिए नीचे से पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये एक्सीलेटर में हम नीचे को जा रहे हैं। फिर हम जाते गए फिर यहाँ से लेनी थी हमें फिर से एक नई मेट्रो, जो कि हमारी जाएगी सीधा डायरेक्शन जहाँ को हमको जाना है, डायरेक्ट सादरा तक। फिर हमने मेट्रो का इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते हमारी मेट्रो भी आ चुकी थी। तो मेट्रो से भी हम यहाँ से भी उतर चुके थे और पहुँच चुके थे हम सादरा। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे को उतर रही थी। फिर यहाँ से हमने लिया ऑटो नहीं कह रही, सॉरी, ई रिक्शा लिया हमने। और ई रिक्शा वो बैठे, जिस ई रिक्शा में हम बैठे ना, मत ही पूछो, वो ना थोड़ी दूर जाके वो हो गया क्या, उसकी बैटरी चली गई। फिर वो मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा यार इतने देर हो रही है कहीं। फिर मौसम भी सही हो गया था, उस साइड बादल से छा रखे, पर हमारी साइड नहीं हो रखा था, मौसम सही हो रखा था। फिर हमें दूसरी रिक्शा में बैठा दिया था भैया ने। फिर यहाँ से मैं पहुँच गई अपनी गली में और गली में पहुँच के थोड़ा सा अपने आप ही चेहरे पर स्माइल आ गई अपने घर पहुँचने में। तो चलो ये जो सामान लेने गई थी मैं, वो यही सामान है। इसमें है कोदे का आटा जो मैं लेने गई थी स्पेशल। और ये है, ये दी ने मुझे थोड़ा सा लहसुन और ये थोड़ा सा अखरोट और ये थोड़ी सी दाल है, कुल्थ की दाल, हमारे यहाँ गौत की बोलते हैं। ये मेन ये है आटा जिसको मैं लेने गई थी। मेन यही मेरा मेन सामान था। और दी ने ये अपने में से दिया, दीदी के पास पड़ा रहा होगा तो दीदी ने थोड़ा थोड़ा दिया। मेन मेरा आटा वही था। तो दीदी ने बोला थोड़े से लहसुन भी ले जा, गाँव की लहसुन। और ये दाल मेरे बच्चे कम ही खाते, तो मैंने कहा थोड़ी सी ले ही जाती हूँ, कोई पराठा वगैरह बना लूँ, है ना। तो आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक